आप यहाँ जो बैठे हैं किस कारण बैठे हैं आप लोग? हम इसलिए बैठे हैं कि सबको मुआवजा मिला और नौकरी मिला एक बच्चे को सबको। भाई हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। आज तक भी एनटीपीसी ने जब मेरी बिगड़ी 98 में बिगड़ी, 98 तो मेरे छोटे बच्चे एक पेट में और गोद में, जब भी कोई सुनाई नहीं करी और एनटीपीसी जमीन ले बैठी है। हमारी कोई नहीं सुनता, बड़े बड़े आदमी नहीं, सरकार भी नहीं सुन रही आपकी? कोई भी नहीं सुनी, सरकार ने कुछ भी नहीं दिया हमें। अच्छा, यहाँ जो बैठे हो आप लोग कब से बैठे हो? हम 4-5 दिन हो गए हमें। 4-5 दिन हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई नेता कोई? अब हमें मुआवजा चाहिए और हमें नौकरी चाहिए एक बच्चा की। अच्छा, हमारे बच्चा तो खा रहे धक्का, बाहर के आदमी लग रहे हैं एनटीपीसी में। अनिका, अभी तक कोई तुम्हारी सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई नहीं है हमारी किसी की भी। कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई हमारे पास आता ही नहीं है। तो अब क्या चाहते हो आप सरकार से? हम तो यूँ चाहते हैं कि भाई हमारी सुविधा होनी चाहिए, नौकरी लगनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, मुआवजा और नौकरी। हाँ, अच्छा, योगी जी से ये चाहते हो आप? हम यही चाहते हैं। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, हमको यह चीज दे दो, हम कभी नहीं मांगेंगे कुछ भी। भाई हमारी गरीब की भी तो सुनो, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। अमीर आदमी की दुनिया सुनती है, कोई गरीब की भी सुने। तो जो धरना चल रहा है ये कब से चल रहा है और किस लिए चल रहा है? ये 8 तारीख से। वास्तव में लड़ाई तो 30 साल पुरानी है जी, जब से चला आ रहा है। जी जी। लेकिन यहाँ की बात पूछो तो क्या दिन हो गई? 8 तारीख से। 8 तारीख से। 8 तारीख से। अच्छा, और पूछो आगे क्या। किस बात के लिए ये धरना चल रहा है? ये हम लोगों के 23 गांव के किसानों की जमीन गई थी एनटीपीसी में। अच्छा अच्छा, कुछ तो एनटीपीसी परिसर और प्लांट में, और कुछ ये रेलवे लाइन में गई है। उसका वायदा किया था एनटीपीसी वालों ने उस समय कि हम आपको मुआवजा, उचित मुआवजा देंगे और एक घर में से एक आदमी को नौकरी देंगे। अच्छा, क्या वो पूरा नहीं हुआ? क्या वो पूरा नहीं हुआ? मुआवजा जो इस शर्त पर दिया गया था उस समय, जो भी मिनिमम दिया था कि आप कभी भी अपने मुआवजे की डिमांड रख सकते हैं, लेकिन हमारा प्लांट बन जाने दो और ये मुआवजा अब आप स्वीकार कर लो, इसके बाद जो भी आप कहेंगे वो मुआवजा दिया जाएगा। उस मुआवजे के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, कि हमारा मुआवजा भी ऐसा होना चाहिए जैसा देश में या हमारे इधर उधर मिल रहा है। सालसू यहाँ विधायक, एमपी और मतलब मिनिस्टर तक पता है, नेता ने पता है, अफसर ने पता है, बारंबार एक ही बात को रिपीट करा जाके उसी को हम कहते चले आ रहे हैं कि भैया हमारा समान मुआवजा, जो हमारा जो अधिकार है, रोजगार, हमारे जो परिवार बिखर गए हैं, इसको जो है प्रभावित होकर के जो इन्हें बहुत ज़्यादा उस पर आ गए हैं, मतलब जो रोज खाने पीने रोजगार से भी परेशान हैं, उन लोगों की समस्या क्यों ना हल हो। 37 साल से बराबर चली आ रही है। और यहाँ भैया मैं तो ये कहूँगा ये लोकतंत्र है, इसमें जो है सभी नेताबाजी भी, ये भी नेता हमारे जो है, क्या हमारे उस टाइम पर नवाब सिंह रागर भी रहे, हाँ जी, बहुत सारे नेता यहाँ तब्दील हो गए हैं, और सभी को पता है ऐसा कुछ नहीं है। जो इन लोगों ने एनटीपीसी को पता, इनकी अगर नीयत साफ हो जा, इनकी नीति साफ हो जा, तो इन्हें समस्या हल करने में कोई देर नहीं लगती, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। सरकारें बहुत सारी आई, सरकारें बहुत सारी चली गई, लेकिन अभी तक किसानों को कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी को 400 रुपये गज, किसी को 350 रुपये गज, किसी को कोई मुआवजा नहीं। सरकार, आपने सरकार विधायक जी तो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तेजपाल ये विधायक जी तो बहुत यूँ कहते हैं बहुत पुराना मैटर है आपका। ये विधायक जी जो दादरी के बने बैठे हैं, ये पुरानी, मतलब जब मरीज, यानी कि अभी तक आपकी 8 तारीख से कोई सुनवाई नहीं हो पाई? कोई नहीं हुई। कोई अधिकारी सुन रहा है। आपने बात की थी अधिकारी से? किसी अधिकारी से आपने बात की थी? अधिकारी ने क्या बोला आपसे? 30 साल अधिकारियों से बराबर बात चल रही है, लेकिन अभी कोई समाधान नहीं निकल रहा है। कुछ बोल रहे होंगे, कुछ भी नहीं बोल रहे हो क्या? हम आगे बात पहुंचा रहे हैं, आगे बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात कुछ नहीं है। वो हमें बहकाने का काम कर रहे हैं लंबे समय से, और हमारे समाधान की तरफ उनका ध्यान नहीं है। मांगे हैं मेन हमारी 250 को जो मुआवजा, समान मुआवजा, एक समान नौकरी, क्योंकि 182 नौकरी पहले ऑलरेडी दे चुके हैं वे। अगर उन पर नौकरी नहीं है, मैं जो 5 लाख रुपए का जो प्रावधान जो
कृषि 5.5 लाख रुपए 5.5 लाख रुपये अधिग्रहण जो बिल पास हुआ है उसके आधार पर हमने कह दिया कि नौकरी नहीं है 5.5 लाख रुपये हमें दें, और जो समान मुआवजा है और समान मुआवजा दें। 250 का मुआवजा जो उन्होंने उस समय पर जो कुछ समझौते करे, समझौते का आधार कुछ किसानों को दे दिया, और कुछ भोले भाले जो किसान रह गए वे कोर्ट के चक्कर काटते रहे, आंदोलन करते रहे। कई बार आंदोलन भी हुए, गोली भी चली, कई हमारे जो किसान शहीद भी हुए। और फिर से हमें अनिश्चितकालीन धरना है। ये धरना जब तक हमारी दोनों मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी, हम किसी संभव से इस अनिश्चितकालीन धरने को ख़त्म नहीं करेंगे। एनटीपीसी और हमारे उच्च अधिकारी बार बार एसडीएम साहब और डीएम साहब से कई बार वार्ता भी हो चुकी है, आज फिर वार्ता चल रही है। हमारी वार्ता जब तक, हमने कह दी हमारी 2 मांगें हैं केवल, समान मुआवजा और एक सरकारी नौकरी जब तक नहीं मिलती हम हटेंगे नहीं, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे हमें रेल रोकनी पड़े, चाहे हमें कुछ भी किसी प्रकार से आत्मदाह करना पड़े। किसान अब जाग चुका है और हर संभव हम अपने जो दोनों मांगों को मनाने का काम करें। अब योगी जी से क्या चाहते हैं आप? योगी जी से ये चाहते हैं, क्योंकि वे आ भी रहे हैं, उन्हें पता भी अवगत भी है, क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार में उनकी सरकार चल रही है। अगर वे चाहें तो इस समस्या का समाधान करा सकते हैं। ये स्टेट से संबंधित होकर किया था जी। बात और बोलो मास्टर जी, वो पेपर मेरे पे है, कहे तो 2281 परिवार है, उनमें से 182 क्यों दी गई? 182 की 182 की नौकरी दी क्यों बाहर थी? से लिए गए थे, बाकी बाहर से लिए गए और बाकी उन्होंने जो सौतेले व्यवहार किया और आज भी शोषण कर रही है एनटीपीसी। अब क्या उस लेने में ऐसा भी हुआ था, मिस्टर खुराना थे उस टाइम और नरोला साहब थे, पैसा दिया गया, नौकरी दी गई, बाहर से लोगों को लिया गया कि और यहाँ के किसानों को छोड़ा गया जिनको नौकरी देनी थी, और लिखित में है वो स्टेट से परामर्श करके हमारे पास वो लेटर भी है, चाहिए तो हम आपको लेटर की कॉपी दे सकते हैं। ठीक है जी, सारे प्रूफ है तो ये सब कुछ हमारे पास है। और जिन बच्चों के लिए कॉरेस्पेंडेंस की गई थी, बुलाया गया था, समझौते भी हैं, इंटरव्यू हुआ था। आप जो 8 तारीख से बैठे हैं, कुछ आपकी समाधान हुआ? कोई आया, कोई नेता, कोई समाधान नहीं? आज भी हमारे उनके चपरासी आए थे, लोग हैं एनटीपीसी में गए हुए हैं, अभी भी वार्ता चल रही है। और वार्ता किस पक्ष में पहुंचती है, कहां पहुंचती है, इसका नतीजा अभी आया नहीं है। जब तक नतीजा कोई नहीं आएगा, जब तक मॉनिटरिंग कमेटी हमारा निर्णय नहीं लेगी, तब तक ये धरना चलता रहेगा। आत्मदाह जो भी हो सकता है वो सारी प्रक्रियाएं इस पे की जाएंगी। सारे किसान इसमें, पीड़ित किसान यहाँ बैठे हुए हैं, 2271 किसान हैं हमारे और 23 गांवों के लोग प्रभावित हैं। और बराबर ये मांगे हमारी कंटिन्यू चल रही हैं। लंबे समय से 30 साल से हमारे किसान इसमें आंदोलनरत हैं और मुकदमे भी चले हुए हैं कंटिन्यू। लेकिन ये एनटीपीसी वाले अभी हमें गुमराह कर रहे हैं पूरी तरीके से। ये बोलते हैं कि हमारी कोई लायबिलिटी तुम पे नहीं है, कोई जिम्मेदारी तुम पे नहीं है, हमने 8 रुपये गज का तुम्हें मुआवजा दे दिया, जबकि उसमें साफ तय था। अभी मास्टर जी ने कहा कि 8 रुपये गज का कोई मुआवजा उन्होंने नहीं, उन्होंने ये सीधा कह दिया था कि हम तुम्हें आगे भी इसके बारे में जो सही मुआवजा होगा वो सामंजस्य के अनुसार आपको दिया जाएगा। लेकिन वो मुआवजा अभी तक हमें नहीं दिया गया, ना ही सरकारी नौकरी दी गई। 182 लोगों में बाहर के लोगों को भी दे दिया, यहाँ से सौतेला व्यवहार किया गया, यहाँ के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। और उन लोगों को आज भी उनका कहना है कि हमने कोई लायबिलिटी नहीं ली थी नौकरी की, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आज के कानून में भी है, कानून में लिखित में है 5.5 लाख रुपए या तो 5.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति जो किसान परिवार है उसको दिए जाएंगे जो प्रभावित है, या उसको सरकारी नौकरी मिले और आवश्यकता के अनुसार जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन उसके अनुसार से नौकरी दी जाए। ये ऐसा प्रावधान है। और अधिकारियों से हमारी बराबर वार्ता एडीएम साहब से, डीएम साहब से और विधायक जी से और आपके यहाँ के एसडीएम साहब इसमें मॉनिटरिंग कई बार कर चुके हैं। बराबर सब अधिकारियों को पता है कि लंबा प्रोसीजर चल रहा है और इसमें किसान पूरी तरीके से ये चाहता है कि इसका समाधान जल्दी से जल्दी हो, नहीं तो फिर ज़रूरत पड़ी तो हम रेल भी रोकेंगे और एनटीपीसी के गेट पर ताला भी लगाएंगे। जो हमारी संभव प्रक्रिया है वो पूरी करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम किसान
ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। न्यूज़ टाइम भारत।